नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। मेष से मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 अगस्त तक का यह सप्ताह ग्रह गोचर क्या कह रहा है, किसके लिए क्या फल देने जा रहे हैं। आप जानते हैं जैसा कि आज से सूर्य ग्रहों के राजा अपनी राशि में प्रवेश गए हैं और मघा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, जिसका फल क्या मिलने वाला है। गुरु मिथुन राशि में चल रहे हैं, शुक्र मिथुन राशि में चल रहे हैं, राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, शनि का गोचर मीन राशि में चल रहा है और बुध का कन्या राशि में, मंगल का कन्या राशि में गोचर हो रहा है। बुध आपके मिथुन में है और कर्क में है, जो कि 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग निर्मित होगा, जो कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। मित्रों, वैदिक ज्योतिष शास्त्रों की चाल के हिसाब से ये सप्ताह ग्रह गोचर जो है मेष राशि वालों को क्या कह रहा है। पंचम स्थान में जहां आपके कालपुरुष के अनुसार सूर्य देवता अपनी राशि प्रवेश कर गए हैं, तो संतान से संबंधित आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, संतान की कोई उपलब्धि हो सकती है और आपके साथ भी कोई मौलिक विचारों का फ़ायदा उठाने आप जा रहे हैं। स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राहु एकादश और मीन में आपके शनि द्वादश भाव में चल रहे हैं, जिसके कारण धन आदि के बारे में कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। किसी अनचाहे चीज़ों में आपको खर्च और व्यय करना पड़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ है और शारीरिक रूप से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगली राशि वृषभ राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, ऐसे राशि जात वालों के लिए यह समय कुछ यात्रा से आपको विशेष लाभ हो सकता है। कहीं साक्षात्कार आदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें सुखद परिणाम मिलने वाला है, सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। कला संगीत से जुड़े व्यक्तियों के लिए भी तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त होने जा रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी जो पहले से बीमार चल रहे थे, अब सुधार देखने को मिलेगा। अगली राशि मिथुन राशि, वायु तत्व की राशि। इस सप्ताह आपको कुछ ऐसी घटना घटेगी रचनात्मक, सृजनात्मक, जिससे कि आपको मन को सुकून मिलेगा, मन में शांति मिलेगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी। मित्रों का सहयोग आपको इस सप्ताह जो है बढ़ चढ़ कर सहयोग मिलने वाला है। मित्रों के साथ किसी के विवाद से आपको बचना चाहिए और भाइयों के सहयोग से आपके हर कार्य में जो है उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। हर कार्य में भाइयों के सहयोग से आप आगे बढ़ने के योग आपको परिलक्षित कर रहे हैं ग्रह गोचर। अगली राशि कर्क राशि है, जो जल तत्व की राशि है। इन राशि वालों के लिए जो सप्ताह के मध्य सप्ताह के बाद आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होने जा रही है। आप अपनी भावनाओं को संयमित रखें, भावावेश में कोई गलत निर्णय ना लें। संपत्ति आदि, स्टॉक मार्केट निवेश आदि कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा दिख रहा है। क्रोध से आपको बचना चाहिए। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन और शंकर जी की आराधना प्रार्थना करना चाहिए। शंकर जी का रुद्राभिषेक आदि करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। सिंह राशि, जल अग्नि तत्व की राशि, पांचवी राशि। यह सप्ताह आपको किसी दृष्टिकोण से बहुत ही उपलब्धि वाला रहेगा, तो किसी दृष्टिकोण से कुछ शोक कष्ट के भी अनुभूति करा सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों पर विशेष ध्यान देने से विशेष उपलब्धि हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह आपके धार्मिक माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। किसी उच्चाधिकारियों से, किसी बड़ी हस्ती से आपको मेल मिलाप या उसके आशीर्वाद से, उसकी छत्र छाया से आपके कोई बड़ा कार्य इस सप्ताह सिद्ध हो सकता है। आपका बड़ा कार्य बन सकता है, रुके हुए कार्य में चार चांद लग सकता है। यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सौगात प्राप्त करने वाला रहेगा, लेकिन शारीरिक रूप से और किसी कुटुंबी जन से शोकजनित संदेश भी प्राप्त हो सकता है। अगली राशि छठवीं राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपको किसी चीज़ के कारण क्रोध में आकर आप कुछ
उलूल जुलूल बात कर सकते हैं, ऐसी बातों से आपको बचना चाहिए। और आत्मविश्वास में लेकिन इस सप्ताह आपकी वृद्धि होने जा रही है। खास करके स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी चल रही है तो वह भी अब राहत देने वाला रहेगा। कोई ऐसे अजनबी लोगों से भेंट होगी और कोई बहुत पुराने मित्रों से भेंट होगी, जिससे कि कोई किसी रचनात्मक चीज़ों पर बातचीत से आपको कोई मार्गदर्शन मिल सकता है, जिसमें कि आपको उपलब्धि ही उपलब्धि मिलने वाली रहेगी। तुला राशि वायु तत्व की राशि, 7वीं राशि, आपका यह सप्ताह बिल्कुल मानसिक शांति प्राप्त कराने वाली रहेगी। आत्मविश्वास में लेकिन कमी परिलक्षित हो रहा है। वाहन सुख में लेकिन वृद्धि हो सकता है। किसी वाहन पे आप व्यय कर सकते हैं, किसी वाहन के मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, उसकी सर्विसिंग वगैरह करा करके आपको रखना चाहिए, जिससे कि वाहन का सुख अच्छी तरह से मिल सके। सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सर्दी गर्मी खांसी निमोनिया आदि से आपको बचना चाहिए। किसी तरह से पैर उड़ को तकलीफ़ हो तो उस पर भी ध्यान देना आपको होगा। पारिवारिक सुख आपको अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कहीं भी किसी भी यात्रा में आपको जाना पड़े तो जाना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। पिता के शारीरिक कष्ट के ऊपर आपको ध्यान आपका बट सकता है। 8वीं राशि जल तत्व की राशि, वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी के मंगल होते हैं। मंगल आपको आत्मविश्वास भरेंगे, आत्मविश्वास आपका जगेगा। आपका दृढ़ संकल्प जो लेकर चल रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपका मन थोड़ा डमाडोल हो सकता है। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। किसी के कार्यवश आप अच्छे लग्जरी वाहन में यात्रा कर सकते हैं। और किसी से विवाद से आपको बचना चाहिए। लंबे समय से जो जारी विवाद चल रहा था उसमें आपको कुछ सुकून मिलने वाले क्रियाकलाप हो सकते हैं। मित्रों, अगली राशि धनु राशि, अग्नि तत्व की राशि। ऐसे जातकों का यह सप्ताह बिल्कुल मन प्रसन्न होने वाला रहेगा। आपकी धैर्यशीलता में, आपकी लगनशीलता में, आपकी रचनात्मकता में, आपकी सांगीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें, या कोई उपदेशक हैं, कोई प्रशिक्षक हैं, तो उससे संबंधित कोई कार्य आपका बिल्कुल लगातार बढ़ता चला जाएगा। और किसी बड़ी कार्य की एक्सपांशन आपका हो सकता है और लाभ के अवसर आपको इस सप्ताह मिलते रहेंगे। 10वीं राशि मकर राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, चर राशि। यह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशि फल में आपकी वाणी की मधुरता से, आपकी वाक्पटुता से, आपके नौकरी आदि रोजगार उद्योग धंधा आदि से विदेश के योग बन रहे हैं, विदेश से लाभ बन सकते हैं। विदेशी कार्यों से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। यात्रा आपका लाभप्रद रहेगा। यात्रा आपको बिल्कुल आर्थिक उपलब्धि प्राप्त कराने वाली रहेगी, इसलिए यात्रा से बचे नहीं, यात्रा अवश्य करें अगर आर्थिक उपलब्धि की बात हो तो। और पैतृक संपत्तियों से भी आपको लाभ बनने का योग बन रहा है। जिसके घर में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें सुकून मिलने वाला है, आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। परिवार में सुख शांति रहेगी और माता के लिए थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ सकता है। और विदेश से आपको कोई खुशखबरी, विदेश में कोई रहते हों या विदेश कोई मित्र हों या कोई विदेश से संबंधित कोई आप घर बैठे कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। 11वीं राशि कुंभ राशि, वायु तत्व की राशि, जिसके स्वामी शनि होते हैं। आप जानते हैं आपका आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। मन में नकारात्मकता जो निगेटिविटी की बात आती है उसको आप मेडिटेशन से दूर करें, हनुमान चालीसा आदि पढ़ें, भैरव जी की पूजा करें शनिवार को खास करके, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मन में अगर आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और काली चीज़ों को दान करना चाहिए। ऐसे चीज़ों से करने से आपको अधिक खर्चों के जो योग बन रहे हैं उससे आप बच सकते हैं और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम राशि मीन राशि, जल तत्व की राशि। ऐसे जातकों के, मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है कारोबार में उपलब्धि देने वाला रहेगा। परिश्रम आपको लगातार बढ़ते क्रम में जाएगा, जिससे कि आपकी व्यस्तता
जो है वह व्यस्तता के कारण आपकी जो आर्थिक अनुकूलता प्राप्त होने जा रही है। मित्र, दोस्त, सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन से आपको इस सप्ताह सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जो कला संगीत से संबंधित हैं, जो साहित्यकार हैं, जो फिल्मी दुनिया से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जो नाटक आदि में से पैसा अगर कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों की धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आपको थोड़ा सा धैर्य को बांधना होगा। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपदकाल परिचयचारी द्विसंज्ञक राशि होने के कारण आप जल्दी जमाडोल होते हैं, दुविधात्मक स्थिति में फंस जाते हैं। इस चीज़ों से आपको बचना चाहिए और सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। और परिवार में आपसी सहयोग से, आपसी सलाह से आपको बहुत ही अच्छा यह सप्ताह बीतने वाला है। इस तरह से साप्ताहिक राशिफल में से मीन राशि फल आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपनी समस्या का हल करने के लिए हमसे आप संपर्क करके 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे रत्न सलाह की बात हो, चाहे रंग की सलाह की बात हो, चाहे माला सलाह की बात हो, चाहे नौकरी की सलाह की बात हो, चाहे उद्योग धंधा की सलाह की बात हो, चाहे आदि व्याधि की बात हो, चाहे केस मुकदमा की बात हो, जिस तरह की भी संख्या समाधान चाहते हैं, समस्या से निदान पाना चाहते हैं, तो आप संपर्क करके हमसे उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।